नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के बाद अब मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा। योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस हफ्ते भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को हुआ आश्चर्य। उनके सरकारी बंगले के सामने थी बुलडोजरों की कतार, साथ में होर्डिंग, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। श्योपुर, सिवनी, शहडोल से बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू। इन स्थानों पर ढहा दिए गए रेप के 3 आरोपियों के घर। मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा कहलाने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो एक और तो जहां उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के जरिए बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, तो वहीं अब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा है। योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को हुआ आश्चर्य। उनके सरकारी बंगले के सामने थी बुलडोजरों की कतार, साथ में होर्डिंग, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। श्योपुर, सिवनी, शहडोल से बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू। इन स्थानों पर ढहा दिए गए रेप के 3 आरोपियों के घर। मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा कहलाने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान। असम के जंगल में 2 साल से बंद कोयला खनन बहाल। देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में 2 साल से बंद था कोयला खनन। अवैध खनन की शिकायतों के बाद लगाई गई थी पाबंदी। असम की 2 खदानों से 4 लाख टन कोयला मिलने की उम्मीद है। असम के जंगल में 2 साल से बंद कोयला खनन बहाल हुआ है। देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में 2 साल से बंद था कोयला खनन। अवैध खनन की शिकायतों के बाद लगाई गई थी पाबंदी। असम की 2 खदानों से 4 लाख टन कोयला मिलने की अब उम्मीद है। बिहार में स्पीकर और मुख्यमंत्री की टसन के पीछे स्थानीय कारण। लगातार 3 बार से लखीसराय से विधायक स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह लखीसराय के सांसद। भाजपा विधायक विजय कुमार सिन्हा को महत्व नहीं देते लल्लन सिंह। लखीसराय में एक पुलिस अधिकारी ने सिन्हा के साथ की थी बदसलूकी। एक पुलिस अधिकारी के तबादले के बाद सिन्हा को शांत करने की कोशिश। लखीसराय पर नियंत्रण के लिए सिन्हा और लल्लन सिंह के बीच संघर्ष है। तो बिहार में स्पीकर और मुख्यमंत्री की टसन के पीछे स्थानीय कारण है। लगातार 3 बार से लखीसराय से विधायक स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह लखीसराय के सांसद। भाजपा विधायक विजय कुमार सिन्हा को महत्व नहीं देते हैं लल्लन सिंह। लखीसराय में एक पुलिस अधिकारी ने सिन्हा के साथ की थी बदसलूकी। एक पुलिस अधिकारी के तबादले के बाद सिन्हा को शांत करने की कोशिश है। तो वहीं लखीसराय पर नियंत्रण के लिए सिन्हा और लल्लन सिंह के बीच संघर्ष देखा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में गांधी परिवार के बारे में कयास। कांग्रेस में G21 नेताओं की उपेक्षा करता रहा गांधी परिवार, लेकिन अब सोनिया गांधी ने शुरू की असंतुष्टों से मेल मुलाकात। यह और कुछ नहीं, पार्टी को टूटने से बचाने की कवायद है। कांग्रेस पर अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेगा गांधी परिवार, लेकिन पार्टी टूटी तो चुनाव आयोग कर सकता है हस्तक्षेप। पार्टी चलाने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। फ्रीज हो सकते हैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, खाते और संपत्तियां। ऐसे में गांधी परिवार अपने विश्वस्त नेता को सौंप सकता है कमान। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही और उस दौरान राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस में गांधी परिवार के बारे में कयास लगाए गए हैं। कांग्रेस में G21 नेताओं की उपेक्षा हमेशा गांधी परिवार करता रहा है, लेकिन अब सोनिया गांधी ने असंतुष्टों से मेल मुलाकात शुरू कर दी है। ये और कुछ नहीं है, पार्टी को टूटने से बचाने की कवायद है। कांग्रेस पर अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेगा गांधी परिवार, लेकिन पार्टी टूटी तो चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। पार्टी चलाने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन जरूरी होता है। तो वहीं फ्रीज हो सकते हैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, खाते और संपत्तियां। ऐसे में गांधी परिवार अपने विश्वस्त नेता को सौंप सकता है कमान। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में मार्च के दूसरे हफ्ते में तापमान में बढ़ोतरी। सामान्य से थोड़ा ज्यादा तापमान से सेब की फसलों पर असर पड़ा है। तापमान में आए बदलाव का सेब के बगीचों में असर दिख रहा है। बगीचों में इस बार 10 से 12 दिन पहले ही आने लगे हैं फूल। सेब पर फूल जल्द आने से इस बार फसल भी जल्द तैयार होगी। अब सेब की फसल को बारिश की अधिक जरूरत है। अगर अब हो जाए एक अच्छी बारिश तो बढ़ेगा सेब का उत्पादन। अगर गर्मी ऐसे ही रही तो हो सकता है सेब की फसल को नुकसान। हिमाचल में 31 मार्च के बाद ही बारिश की जताई जा रही है संभावना। ओलावृष्टि और तेज हवाएं न चली तो होगी सेब की अच्छी फसल। पिछली बार हुआ था 5,000 करोड़ से अधिक का सेब का कारोबार।
तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मार्च के दूसरे हफ्ते में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर उत्पादन क्षमता में पड़ा है फसलों के। तो वहीं सामान्य से थोड़ा ज्यादा तापमान से सेब की फसलों पर असर पड़ा है। तापमान में आए बदलाव का सेब के बगीचों में असर दिख रहा है। बगीचों में इस बार 10 से 12 दिन पहले ही फूल आने लग गए हैं। सेब पर फूल जल्द आने से इस बार फसल भी जल्दी तैयार होगी। तो वहीं अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो ऐसे में फसल को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब फसल जल्द तैयार होगी ये तो कहा जा रहा है, पर सेब पर फूल जल्द आने से अब बारिश की जरूरत भी ज्यादा हो गई है। और अगर अब एक अच्छी बारिश हो जाएगी तो सेब का उत्पादन बढ़ेगा, और अगर गर्मी ऐसे ही रही तो हो सकता है सेब की फसल को नुकसान। हिमाचल में 31 मार्च के बाद ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। ओलावृष्टि और तेज हवाएं ना चली तो होगी सेब की अच्छी फसल। पिछली बार हुआ था 5,000 करोड़ से अधिक का सेब का कारोबार। शिवसेना के पूर्व नगर सेवक यशवंत जाधव के लेन देन की जांच। आयकर विभाग कर रहा है यशवंत जाधव के लेन देन की जांच। आवासीय इमारत में टेनेंसी राइट लेने के लिए 10 करोड़ का भुगतान की डायरी में मातोश्री के सामने लिखा 2 करोड़ रुपए। इस पर यशवंत जाधव ने मातोश्री बताया अपनी मां का नाम। हालांकि बांद्रा में ठाकरे के निवास का नाम भी है मातोश्री। तो ये पूरा मसला रहा लेन देन से जुड़ा हुआ। तो शिवसेना के पूर्व नगर सेवक यशवंत जाधव के लेन देन की जांच की जा रही है। आयकर विभाग जांच कर रहा है कि आखिर कितना पैसे का ट्रांसफर हुआ, कितना पैसा हुआ तो कितना पैसा आउट हुआ। आवासीय इमारत में टेनेंसी राइट लेने के लिए 10 करोड़ का भुगतान हुआ। भुगतान की डायरी में मातोश्री के सामने लिखा 2 करोड़ रुपए। इस पर यशवंत जाधव ने मातोश्री बताया अपनी मां का नाम। हालांकि बांद्रा में ठाकरे के निवास का नाम भी मातोश्री ही है। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित याचिका। सिविल जज की अदालत में 2020 में आया 950 नंबर का केस। कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 19 अप्रैल को फैसला। शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने की याचिका रद्द करने की मांग। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मसला जो कोर्ट के सामने आया। तो मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित याचिका दायर हुई। सिविल जज की अदालत में 2020 में आया 950 नंबर का केस। कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 19 अप्रैल को फैसला। शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने की याचिका रद्द करने की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का लेख। कहा, भयावह रूस यूक्रेन युद्ध अब अवश्य समाप्त होना चाहिए। मैं रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ छिड़े युद्ध को लेकर अत्यंत व्यथित हूँ। मैंने विश्व भर में हो रहे घटनाक्रमों पर रुचि ली तो कुछ याद आया। पोप जॉन 23वें द्वारा कहे 6 शब्दों ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा। नेवर मोर वॉर, नेवर अगेन वॉर। यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक हृदय विदारक है। इसे लेकर भारत सरकार की क्या नीति है मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम। प्रधानमंत्री भी युद्ध विराम करवाने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का लेख सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भयावह रूस यूक्रेन युद्ध अब अवश्य समाप्त होना चाहिए। मैं रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ छिड़े युद्ध को लेकर अत्यंत व्यथित हूँ, परेशान हूँ। मैंने विश्व भर में हो रहे घटनाक्रमों पर रुचि ली तो कुछ याद आया। पोप जॉन 23वें द्वारा कहे 6 शब्दों ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा है। उन्होंने ये शब्द भी बयां किए, नेवर मोर वॉर, नेवर अगेन वॉर, यानी कि कभी भी युद्ध ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही युद्ध दोबारा होना चाहिए। यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक हृदय विदारक है। इसे लेकर भारत सरकार की क्या नीति है मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री भी युद्ध विराम करवाने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आकर लौट गए। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आएंगे भारत में। लावरोव के निकट भविष्य में भारत आने की संभावना है। विदेश मंत्री जयशंकर एनएस डोभाल से कर सकते हैं मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी विदेश मंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध शुरू होने के बाद 3 बार पुतिन से बात कर चुके हैं मोदी। तो जब से युद्ध शुरू हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से 3 बार बात कर चुके हैं। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आकर लौट चुके हैं। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे। लावरोव के निकट भविष्य में भारत आने की संभावना है। विदेश मंत्री जयशंकर एनएस डोभाल से वो मुलाकात कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी विदेश मंत्री की यात्रा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वहीं युद्ध शुरू होने के बाद 3 बार पुतिन से बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के बाद अब पंजाब में विधायक।
मोगा से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा। 39 वर्षीय अमनदीप ने सोनू सूद की बहन मालविका सूद को हराया। पंजाब विधानसभा चुनाव में मोगा से कांग्रेस प्रत्याशी थी मालविका। डॉक्टर अमनदीप ने क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। अमनदीप के पति राकेश अरोड़ा भी यूक्रेन में पढ़कर ही डॉक्टर बने हैं। अमनदीप की बहन डॉक्टर हरमनप्रीत भी यूक्रेन से मेडिकल ग्रेजुएट है। यूक्रेन में युद्ध की खबरों से चिंतित है अमनदीप का परिवार। तो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अब पंजाब में विधायक है। मोगा से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा। 39 वर्षीय अमनदीप ने सोनू सूद की बहन मालविका सूद को हराया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मोगा से कांग्रेस प्रत्याशी थी मालविका। डॉक्टर अमनदीप ने क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। तो वही अमनदीप के पति राकेश अरोड़ा भी यूक्रेन में पढ़कर ही डॉक्टर बने। अमनदीप की बहन डॉक्टर हरमनप्रीत भी यूक्रेन से मेडिकल ग्रेजुएट है। तो ऐसे में यूक्रेन में युद्ध की खबरों से चिंतित है अमनदीप का पूरा परिवार। विनय सहस्त्रबुद्धे ने विंडसर प्लेस का नाम बदलने के लिए पत्र लिखा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने नई दिल्ली नगर निगम को लिखे पत्र में दिया सुझाव। वीर सावरकर चौक किया जा सकता है विंडसर प्लेस का नाम। ब्रिटिश राज परिवार के सदस्य के नाम पर चौक ठीक नहीं। भाजपा के राज्यसभा सांसद है विनय सहस्त्रबुद्धे। तो विनय सहस्त्रबुद्धे ने विंडसर प्लेस का नाम बदलने के लिए पत्र लिखा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष है सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे। सहस्त्रबुद्धे ने नई दिल्ली नगर निगम को लिखे पत्र में एक सुझाव दिया है। वीर सावरकर चौक किया जा सकता है विंडसर प्लेस का नाम। ब्रिटिश राज परिवार के सदस्य के नाम पर चौक का नाम ठीक नहीं। जब से कांग्रेस के 21 नेताओं ने एक साथ पत्र लिखा, उसके बाद से उन नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मानते हैं इन नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। राहुल गांधी ने इनमें से सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की है मुलाकात। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगैर कांग्रेस होगी कमजोर। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र गांधी परिवार के साथ ऐसे ही कांग्रेस में एक बड़े नेता और उनके पुत्र में मतभेद है। पुत्र चाहता है कांग्रेस में सुधार, पिता गांधी परिवार के साथ है। तो जब से कांग्रेस के 21 नेताओं ने एक साथ पत्र लिखा है, उसके बाद से उन नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मानते हैं इन नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। राहुल गांधी ने इनमें से सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही मुलाकात की है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगैर कांग्रेस होगी कमजोर। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र गांधी परिवार के साथ है। ऐसे ही कांग्रेस में एक बड़े नेता और उनके पुत्र में मतभेद है। पुत्र चाहता है कांग्रेस में सुधार, पिता गांधी परिवार के साथ है। तो एक और तो पिता चाहता है कि गांधी परिवार में सुधार हो, तो वहीं पुत्र कांग्रेस में सुधार चाहता है, तो वहीं पिता गांधी परिवार के साथ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की ताजा रिपोर्ट में खुलासा, यूट्यूब के इकोसिस्टम से भारत की जीडीपी में 6,800 करोड़ रुपए का योगदान। 2020 में इससे 6,83,900 लोगों को मिल रहा था रोजगार। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44 करोड़ 80 लाख यूजर, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1 करोड़ 75 लाख यूजर। युवाओं में डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है देश। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की ताजा रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है, यूट्यूब के इकोसिस्टम से भारत की जीडीपी में 6,800 करोड़ रुपए का योगदान है। 2020 में इससे 6,83,900 लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो वहीं भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44 करोड़ 80 लाख यूजर हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर हैं, तो वहीं इंस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1 करोड़ 75 लाख यूजर हैं। युवाओं में डिजिटल क्रांति का गवाह देश बन रहा है। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन को इस बात का मलाल, एक बड़ी रैली में पायलट ने हेलीकॉप्टर से नहीं कूदने दिया। भाजपा ने रवि किशन को चुनाव प्रचार के लिए दिया था हेलीकॉप्टर। गोरखपुर मंडल में भाजपा ने जीती 28 में से 27 विधानसभा सीटें। एक सीट ऐसी भी थी जिस पर भाजपा ने पहले कभी चुनाव नहीं जीता। रवि किशन सुना रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान के किस्से। एक आम सभा में लैंड नहीं हो पा रहा था हेलीकॉप्टर। पायलट से कहा हेलीकॉप्टर नीचे ले आओ, मैं कूद जाऊंगा। पायलट ने नहीं दी अनुमति। उनके लिए कठिन नहीं था ये काम। एक बार
जगदम्बिका पाल भी कूदे थे हेलीकॉप्टर से नीचे। तो यही कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद कि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन को इस बात का मलाल है। एक बड़ी रैली में पायलट ने हेलीकॉप्टर से नहीं कूदने दिया उन्हें। भाजपा ने रवि किशन को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर दिया था। गोरखपुर मंडल में भाजपा ने जीती 28 में से 27 विधानसभा सीटें। एक सीट ऐसी भी थी जिस पर भाजपा ने पहले कभी चुनाव नहीं जीता था। रवि किशन सुना रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान के किस्से। तो उस दौरान उन्होंने ये किस्सा सुनाया और बताया कि एक आम सभा में लैंड नहीं हो पा रहा था हेलीकॉप्टर। पायलट से कहा हेलीकॉप्टर नीचे ले आओ, मैं कूद जाऊंगा। पायलट ने अनुमति नहीं दी। उनके लिए कठिन नहीं था ये काम। एक बार जगदम्बिका पाल भी कूदे थे हेलीकॉप्टर से नीचे। अगस्त में शुरू हो सकती है डिजिटल यूनिवर्सिटी। डिजिटल यूनिवर्सिटी में सीटों पर नहीं होगी पाबंदी। यूजीसी, एआईसीटीई सहित अन्य एजेंसियों के साथ हो चुकी है बैठकें। शिक्षा मंत्रालय विशेषज्ञों के साथ कर चुका है आधा दर्जन बैठकें। इसमें साझा की गई विश्व के डिजिटल यूनिवर्सिटी की जानकारी। अपना खुद का कोई पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। यहाँ सभी विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम होंगे उपलब्ध। डिजिटल यूनिवर्सिटी अगस्त में शुरू होने की संभावना है। तो अगस्त में शुरू हो सकती है डिजिटल यूनिवर्सिटी। डिजिटल यूनिवर्सिटी में सीटों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यूजीसी, एआईसीटीई सहित अन्य एजेंसियों के साथ बैठकें हो चुकी है। शिक्षा मंत्रालय विशेषज्ञों के साथ आधा दर्जन बैठकें कर चुका है। इसमें साझा की गई है विश्व की डिजिटल यूनिवर्सिटी की जानकारी। तो अपना खुद का कोई पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। यहाँ सभी विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी अगस्त में शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रदेश के अन्नदाताओं को लगा झटका। किसानों की पूर्व की तुलना में कम की बीमा कवर राशि, लेकिन प्रीमियम राशि बढ़ाई। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर कार्रवाई के बजाय अपेक्स बैंक अधिकारियों ने किया उपकृत। पिछले साल भी प्रीमियम लेने के बाद कंपनी ने बीच में ही छोड़ा काम। इससे किसानों का हुआ आर्थिक नुकसान। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी व सहकारी बैंक के अधिकारियों की हो सकती है बड़ी मिलीभगत। प्रीमियम के रूप में सरकार व किसानों को लगाया जा रहा करोड़ों का चूना। कंपनी ने जिम्मेदार अधिकारियों से आपसी तालमेल कर प्रीमियम राशि को बांटा 2 स्लैब में। 61 से 79 वर्ष के किसानों की प्रीमियम राशि को किया है 2.5 गुना। तो बेहद अहम ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है क्योंकि प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ा झटका लगा है। किसानों की पूर्व की तुलना में कम की गई है बीमा कवर राशि, लेकिन प्रीमियम राशि बढ़ाई है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर कार्रवाई के बजाय अपेक्स बैंक अधिकारियों ने उपकृत किया है। पिछले साल भी प्रीमियम लेने के बाद कंपनी ने बीच में ही काम छोड़ दिया। इससे किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी व सहकारी बैंक के अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत भी हो सकती है। प्रीमियम के रूप में सरकार व किसानों को लगाया जा रहा है करोड़ों का चूना। कंपनी ने जिम्मेदार अधिकारियों से आपसी तालमेल कर प्रीमियम राशि को बांटा है 2 स्लैब में। 61 से 79 वर्ष के किसानों की प्रीमियम राशि को किया है 2.5 गुना। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समेत सभी अग्रिम संगठन भंग। अब नए सिरे से होगा कार्यकारिणी का गठन। आम आदमी पार्टी ने 3 महीने का विशेष सदस्यता अभियान का आगाज किया है। आज पहले दिन 1000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि पहले दिल्ली में जब हम चुनाव मैदान में उतरे तो बहुत लोगों ने हमें गालियां दी। हमने जीत हासिल की और सरकार बनाई। हमने जनता से किए वादों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। उसके बाद हम फिर मैदान में उतरे और शानदार जीत हासिल की। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भी पंजाब में जीत हासिल की है। तो प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला सामने आया है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समेत सभी अग्रिम संगठन भंग हुए हैं। अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने 3 महीने का विशेष सदस्यता अभियान शुरू किया है। आज पहले दिन 1000 से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो वहीं बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि पहले दिल्ली में जब हम चुनाव मैदान में उतरे तो बहुत लोगों ने हमें गालियां दी। हमने जीत हासिल की और सरकार बनाई। हमने जनता से किए वादों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। उसके बाद हम फिर मैदान में उतरे और शानदार जीत हासिल की। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भी पंजाब में जीत हासिल की। तो प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला देखने को मिला है और इस फैसले के जरिए अब यही बात स्पष्ट तौर पर सामने आई है कि नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी समेत सभी अग्रिम संगठन भंग कर दिए गए।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।